टूना जी पांडे हैं, बाहुबली है, एमएलसी रह चुके हैं भाजपा से, और अपने बेबाक बातों के कारण, बेहद कड़ा बोलने के कारण और कई बार गाली गलौज करने के कारण भी टूना जी पांडे, टूना बाबा जो है वो प्रचलित रहते हैं। कई बार जाके लालू प्रसाद यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले। अब चूंकि राजद पार्टी एक ही है, टिकट किसी एक ही को मिलेगा। अब इनको टिकट मिल जाता है तो टूना जी पांडे किसी भी पार्टी से लड़े, इनका जीतना हो जाएगा मुश्किल। तो अब ये कन्विंस कर रहे हैं हिना साहब को। क्या कन्विंस कर रहे हैं? इनका कहना है कि देखिए हिना साहब जी, आप 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार भी चुनाव लड़िएगा। अगर हार गई आप ये चुनाव तो आपके परिवार का वजूद खत्म हो जाएगा, आपकी जो है राजनीति वो खत्म हो जाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप हमारा खास शो लोकसभा अपडेट देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव पर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। बिहार के तमाम सीटों पे बात कर रहे हैं, तमाम समीकरणों पे बात कर रहे हैं, हर एक उस पहलू पर बात कर रहे हैं जो बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आज बात करेंगे, एक सीट है, सिवान का सीट है, बेहद चर्चित सीट है। सिवान बेसिकली बाहुबलों के कारण जाना जाता है, बाहुबलियों के कारण जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम जो है वो सबसे आगे आता है, जो अब दिवंगत हो गए हैं, नहीं रहे। अब इस सिवान में एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है। आपने यादव मुसलमान समीकरण देखा होगा, आपने स्वर्णों का समीकरण देखा होगा, आपने दलितों का समीकरण देखा होगा, लेकिन एक वहां का नेता है जो एक नए समीकरण पे बात कर रहे हैं। वो समीकरण है बीएम समीकरण है। बीएम समीकरण क्या है उस पर हम बात करेंगे। बीएम समीकरण है, बी मतलब भूमिहार नहीं, ब्राह्मण और मुसलमान समीकरण। अब ये कौन बात कर रहे हैं, किस आधार पे बात कर रहे हैं, तो वो अगले स्लाइड में आप समझिए। सिवान में इस बार जो है ब्राह्मण मुसलमान समीकरण देखने को मिल सकता है क्या, इस पे ये चर्चा करेंगे। ये समीकरण होगा, ये तय है, ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक सजेशन है। ये फोटो जाना पहचाना नाम है, टूना जी पांडे हैं, बाहुबली है, एमएलसी रह चुके हैं भाजपा से, और अपने बेबाक बातों के कारण, बेहद कड़ा बोलने के कारण और कई बार गाली गलौज करने के कारण भी टूना जी पांडे, टूना बाबा जो है वो प्रचलित रहते हैं। और एक दूसरे जो फोटो में है वो हिना साहब है, दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब। इनकी इच्छा है कि ये सिवान से चुनाव लड़े और सिवान से आरजेडी से चुनाव लड़े, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। लेकिन चूंकि ये 2 बार चुनाव हार चुकी है और थोड़ा सा दूरी जो है शहाबुद्दीन परिवार और राजद के बीच देखने को मिल रही है, जब से शहाबुद्दीन साहब मर गए। शहाबुद्दीन साहब के मरने के समय से ही टूना जी पांडे पहले भाजपा में हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों इनकी जो नजदीकियां है, इनकी नजदीकियां भी आरजेडी से दिख रही है बढ़ती हुई। कई बार जाके लालू प्रसाद यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले। अब चूंकि राजद पार्टी एक ही है, टिकट किसी एक ही को मिलेगा। अब इनको टिकट मिल जाता है तो टूना जी पांडे किसी भी पार्टी से लड़े, इनका जीतना हो जाएगा मुश्किल। तो अब ये कन्विंस कर रहे हैं हिना साहब को। क्या कन्विंस कर रहे हैं? इनका कहना है कि देखिए हिना साहब जी, आप 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार भी चुनाव लड़िएगा। अगर हार गई आप ये चुनाव तो आपके परिवार का वजूद खत्म हो जाएगा, आपकी जो है राजनीति वो खत्म हो जाएगी। एक पॉइंट ये गिना रहे हैं, 3 पॉइंट पे बेसिकली बात करेंगे। दूसरा पॉइंट टूना जी पांडे जो है वो ये बता रहे हैं इनको कि भाई एक काम कीजिए, आप अगर दूसरे को भी लड़ाती हैं आप, यानी कि अपने मुसलमान वर्ग से ही किसी और को लड़ाती है, तो भी आप चुनाव हार जाइएगा, इस बात की गारंटी है। आप खुद लड़िएगा तो 99% चांस है कि जीत भी सकती है, लेकिन दूसरे को अगर हराइएगा तो 100% चांस है कि आप चुनाव हार जाइएगा। अब तीसरा क्या बात ये कह रहे हैं, तो तीसरा बात ये कह रहे हैं कि एक नया समीकरण बनाया जाए। वो समीकरण है ब्राह्मण और मुसलमान समीकरण। क्या समीकरण है? बीएम समीकरण पे बात हो रही है। बीएम समीकरण, ब्राह्मण टूना जी पांडे और मुसलमान हिना साहब, ये नए समीकरण पे बात कर रहे हैं टूना जी पांडे की ये नया समीकरण बनाइए। हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास वोट बैंक की संख्या है, सिवान में मुसलमानों की वोट बैंक की संख्या है, लेकिन आपको हिंदू वोट नहीं देगा। ब्राह्मण को, सॉरी, इनको हिना साहब को हिंदू वोट नहीं देगा, क्योंकि सिवान में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो गया है। ब्राह्मण इनको वोट नहीं देगा, लेकिन बतौर ब्राह्मण अगर टूना जी पांडे आरजेडी से आते हैं तो मुसलमान इनको वोट दे सकता है। इसलिए इनका कहना है कि हिना साहब जो है
टूनाजी पांडे यानी कि इनका समर्थन कर दे, और जब हिना साहब इनका समर्थन कर देगी तो ब्राह्मण और मुसलमान का जो वोट बैंक है और आरजेडी का जो कोर वोटर है और महागठबंधन का जो वोट है वो मिल जाएगा और टूनाजी पांडे जीत जाएंगे और सांसद बन जाएंगे। तो ये नया समीकरण पे टूनाजी पांडे बात कर रहे थे। हमारा इस पे अपना कोई ओपिनियन नहीं है, आगे सीमांत पर जब विश्लेषण होगा, बातें होगी तो उस पर विस्तार से बात की जाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस नए समीकरण के दावे पर, नए समीकरण की मांग पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।